Yes, good morning all of you. हुसैनाबाद लखनऊ विद्यालय, JGIC सरोसा भरोसा एंड चंपा देवी इंटर कॉलेज। आइए, त्रिभुज जो बचा है उसे लेते हैं। 7.3 की ओर जाइए, या 2 से भी आपके सवाल और संदेह बचे हों तो उन्हें सरल कीजिए और मिटाइए। चलिए, चतुर्भुज शुरू करना चाहते हैं, फिर रिपीट करेंगे। आज एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3। चलिए, सवाल पूछिए 7.2 7.3 से। का कौन सा सवाल? 6। ठीक 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 ठीक। आइए, 7.2 छठा। ये सवाल कल लिख चुका है पहले। आप बताइए, आपने लिखा या नहीं लिखा? तो फिर से बताना है क्या? चलिए, हम समझा देते हैं। आप देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर हैं। ठीक है, AB और AC बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे। तो फिगर थोड़ा बड़ा करें। ABC, आइए देखिए फिर। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर हैं, और BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। BA बढ़ाई गई है माने A से आगे बढ़ना है। BA हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ये कह चुके थे। BA को बढ़ाया है माने A से आगे बढ़िए। चित्र में ये भी दर्शाया था हमने आपको पिछली बार जब बताया कि ये B है और ये A है। जब BA बढ़ाई जाएगी तो A से आगे बढ़ेंगे, और जब AB बढ़ाई जाएगी तो B से आगे की ओर जाएंगे। ये बात ध्यान रहे। BA को बढ़ाया गया D तक इस प्रकार कि AD और AB बराबर हो गए। AD और AB बराबर हो गए। अब कह रहे हैं दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है। दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है। ठीक है, टू प्रूव एंगल BCD समकोण है। और जरा ये भी पता करो कि समकोण बताना है। गिवन क्या है उसे लिख लें फिगर के साथ। AB इज इक्वल टू AC। AB और AC बराबर दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में। और फिर उसके बाद जब AB बढ़ाई गई आगे, तो AB जब आगे बढ़ाई गई है, ठीक है, BA को बढ़ाया D तक, BA को आगे बढ़ाया D तक, उस समय ऐसे बढ़ाया कि AB और AD बराबर हो गए। ये चीज, ये गिवन था। तो हम लिखेंगे प्रूफ में क्या, फ्रॉम द गिवन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ गिवन पार्ट्स क्या होगा? AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है। ठीक है, तो उससे क्या निकला? AB AC के बराबर और AD के बराबर, फिर से AB। तो हम देखेंगे AC बराबर AD आ गया। देखो, AC भी AB के बराबर है, AD भी AB के बराबर है। तो दो क्वांटिटीज सेम AB के बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हुई। AC बराबर AD आ गया। ठीक है, अच्छा। अब पहले जो दिया हुआ था उसे देखें। AB
इक्वल टू AC, ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो थ्योरम पढ़ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 1 और 2 को बराबर कर दिया, AB बराबर AC, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। फिर दूसरा निकला है कि AB और AD बराबर थे, उससे अभी हमारा त्रिभुज नहीं बन रहा है कोई। हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया उससे ये आया कि AC और AD बराबर हो गए, AC और AD बराबर हो गए। तो फिर से त्रिभुज ले रहे हैं ACD, तो ये किस में है? ट्रायंगल ACD में, ठीक है। और ये किस में है? ट्रायंगल ABC में, ठीक है, जो अभी डिड्यूस किया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 और 2 बराबर निकल आए। क्यों? AB और AC बराबर हैं। थ्योरम कहती है क्या? कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हुआ करते हैं, 1 बराबर 2। अब फिर से ये बात आई कि AC और AD बराबर हैं, तो ACD फिर से समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो फिर थ्योरम कहती है कि ये और ये बराबर हो जाएंगे 3 और 4। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, AC के सम्मुख 3 वाला कोण और AD के सम्मुख कोण 4। तो पता चला कि हम ये कहेंगे कि AC और AD के कारण ये आया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ गया, ठीक है। अब आए ट्रायंगल BCD में। ट्रायंगल BCD अब एंगल सम प्रॉपर्टी लेगा क्या? कि त्रिभुज के तीनों ही कोण कितना योग बनाते हैं? 180 डिग्री का। तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3। बी एंगल यहां जो बन रहा था जिसे 1 नाम दिया, एंगल C 2 और 4 को मिलकर बन रहा है, मिलाकर। और ये 3, ये तीनों भी कोण आ गए। 2 और 4 से मिलकर क्या बन रहा है? कोण C। 1 से कोण B और 3 से एंगल D। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब C पर हमें समकोण दिखाना है। क्या दिखाना था? BCD समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। और वो BCD 2 और 4 को मिलकर बना है, 2 और 4 को मिलकर बना, ठीक है। तो अब देखें, 2 किसके बराबर लिखा जाए? यहाँ 1 है, ये 2 और 1 बराबर है, तो 1 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों? एंगल 2 और 4 ही हमें चाहिए जो BCD बनाएगा। अब एंगल 4 फिर से रिटेन कर रहे हैं, 3 भी 4 के बराबर है, 3 भी 4 के बराबर है एंगल, ठीक है। तो वो 4 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री आ गया। अब क्या हुआ? 2 बार आया एंगल 2, 2 बार आया एंगल 4, तो ट्वाइस किसका? सम ऑफ द टू एंगल्स, एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उत्तर आ गया। 2 उधर जाएगा 90 डिग्री बनाएगा, और जब 2 उधर जाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। तो 2 प्लस 4 का सम कितना आया? 2 प्लस 4 का सम आ गया 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री आ गया। एंगल 2 प्लस 4 ही एंगल BCD है, और यही प्रूव करना था कि ये समकोण बना। आइए 7.2 और 7.3, ये सवाल आपको फिर से बता दिया गया। अभी कोई डाउट है फिर पूछिए कि किस तरह से एंगल BCD 90 डिग्री हुआ। सब दिया है, सारे ही तथ्य जो यहाँ लिखे गए एक ही थ्योरम पर आधारित थे, और थ्योरम ये थी कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पता चला इसको 3 और 4 को जब बराबर लिखा है, 1 और 2 को बराबर लिखा, तो दोनों ही उस पे हमें ये ध्यान देना है कि ये कोण बराबर क्यों लिखे गए। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
ये सर्वांग समता के नियम से प्रूव कर चुके। ठीक है, यहां जब आप ये 1 और 2 लिखें तो लिख दीजिएगा प्रमेय। 3 और 4 लिख रहे हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एक बार बता चुके हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख दे सकते हैं, छोटा रह जाता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। 1 और 2 के लिए भी वही लिखेंगे, भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख कोण। केवल सम्मुख कोण भी लिखकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर बराबर भुजाएं लिखी गई हैं, तो सम्मुख कोण भी लिखें तब भी काम चलेगा। सम्मुख कोण। अब अगला सवाल पूछिए भाई। 7th, 7वां सवाल 7.2 का देखिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। और ये ध्यान रहे, जब एबीसी लिखा जाता है और 90 डिग्री लिखना है, हमेशा समकोण को इस तरह से ही लिखते हैं, जहां पर 90 डिग्री बनता है वो मध्य में आता है। एबीसी समकोण त्रिभुज है और उसमें उन्होंने कहा है एंगल ए 90 डिग्री है। एंगल ए 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री। ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी और सी दिया गया है, गिवन है। देख लीजिए, पहला पार्ट है गिवन में, एंगल ए 90 डिग्री है और साथ ही दूसरा पार्ट गिवन है, दूसरा तथ्य है क्या, ए बी बराबर ए सी, ये भी गिवन है। ए बी बराबर ए सी, इतना गिवन है। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। सरल था सवाल। देखिए, ये 90 डिग्री। अब दूसरी चीज जो गिवन है, ए बी बराबर ए सी। तो जब एंगल ए 90 डिग्री है तो पहले ही लिख लीजिए एंगल ए 90 डिग्री। इसलिए क्या बनेगा, जो बाकी दो का योग बचेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी, जो दो एंगल बचे उनका योग 90 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, लिख लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर एंगल ए निकल गया वहां से तो 90 डिग्री बचेंगे। अब ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी जो दिया गया है, ये क्या हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो सम्मुख कोण एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, सम्मुख कोण किसके साथ, बराबर भुजाओं के। किनके, बराबर भुजाओं के। तो इतना लिख दीजिए, ये सरल सा रहेगा, बराबर भुजाओं के। ठीक है, बराबर भुजाओं के ये सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया गया है, तो हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब बी प्लस सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम आसानी से कहेंगे देयरफॉर क्या लाएंगे, बी प्लस सी में ही बी और सी बराबर हैं, इसका प्रयोग कर देंगे। तो एंगल बी सी भी एंगल बी के बराबर है, 90 डिग्री हो गया। ट्वाइस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हुआ। एंगल बी बराबर 45 डिग्री हो गया, और जो एंगल सी के बराबर है, तो बी और सी का मान 45 डिग्री आ गया। सवाल सरल था,
आप विचार करते तो निकाल सकते थे। ठीक है, आइए नया सवाल पूछिए। 7.2 7.3 आगे कौन सा? पांचवा, 3 का। ओके गुड। पांचवा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर लिखे गए हैं। एपी बीसी के, ठीक है, परपेंडिकुलर खींची गई है। दर्शाइए कि एंगल बी और एंगल सी सर्वांग समता थे ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, पांचवा सवाल ले रहे हैं 7.3 का। और इस बात की खोज जरूर करिएगा कि जिसने कॉपी में लिखकर ये दिया था और उसका क्या मतलब था, वो क्या पूछना चाहती थी छात्रा, और सवाल ये लिखकर उसने भेजा है। अब ये भेजा है तो कहना क्या चाहती है अगली कक्षा में बताइएगा, तो बता देंगे, इस समस्या को भी समझा देंगे। पांचवा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए देखिए, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु आइसोसलीज, और उसमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है। ठीक है, अब पूछा गया है क्या कि दर्शाना है बी बराबर सी टू शो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और ये भी दिया गया है एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी बीसी के परपेंडिकुलर डाली गई है। एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ये भी गिवन था, तो अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं है, सवाल में पहले से है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आया, इधर भी परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर है, लंब है, दोनों तरफ 90 डिग्री हो गए। अब बी और सी बराबर कहना है, आसानी से 1 मिनट और रुकिए, प्रूफ लिख जाता है। क्या? देखिए, सर्वांग समता ले लेते हैं किनकी? एपीबी या एबीपी। ठीक है, एंगल ये ट्रायंगल लिया ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी। चलिए अब देखिए क्या गिवन था। पहला, ए बी बराबर ए सी गिवन है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये क्लियर। और पहले ही जब ए बी और ए सी दिया हुआ है तो हम थ्योरम से कह सकते थे कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, लेकिन सर्वांग समता से प्रूव करना है। थ्योरम पढ़ चुके ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। सवाल ट्रिवियल हो गया, बहुत ज्यादा ट्रिवियल हो गया। ये थ्योरम लिख कर आए हैं तुरंत, क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं। ठीक है, और उसे एंगल बाइसेक्टर की सर्वांग समता से किया था इन्होंने। अब कह रहे हैं फिर से वही दर्शाइए, ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है और ए एंगल बी और एंगल सी। तो अब फिर दूसरी तरह से लिखना होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तुरंत नहीं कह सकते कि बी और सी बराबर हैं, सर्वांग समता दिखानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह भी सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी बराबर लिख लें, लेकिन पहले ये कहेंगे क्या, 1 और 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये क्या आया, 90 डिग्री आ जाएगा, एक कोण बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या हमें दूसरा कोण लेना पड़ेगा। ये साइड पहले से ए बी और ए सी एक साइड बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ऐसा रूल हम लोगों ने नहीं देखा था क्या कि दो साइड और एक एंगल है तो बीच में होना चाहिए ऐसे। लेकिन अब ये लेना पड़ेगा इसका इम्प्लीकेशन कि अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो सम्मुख कोण बी इक्वल टू सी। अगर यहां लिख देते हैं बी इक्वल टू सी तो ये तो प्रूव करना था, ये दिक्कत होगी। ठीक है, और
ये अगर कॉन्ग्रुएंट करना है हमें कि ये 90 डिग्री लिया गया है राइट हाइपोटेन्यूज, तो ए बी और ए सी बराबर है। तो ध्यान दें, राइट हाइपोटेन्यूज दो 90 डिग्री लिए गए, ये 1 और 2 90 डिग्री, ए बी और ए सी ये हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएंगे। तो कहीं ये धोखा ना हो, जैसे भी दिखाया, जिसका चित्रण किया, क्या कोई इसके साथ ही बी और सी लिख देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, ये कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूज की जगह आएगा। 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल्स में, तो हाइपोटेन्यूज हो गई। एंड असाइड, राइट हाइपोटेन्यूज एंड असाइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड असाइड, एंड असाइड आ गई एपी बराबर एपी, दोनों की ही लंब बराबर है, उभयनिष्ठ है, कॉमन आई, एपी दोनों में है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ट्रायंगल देयरफॉर एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीसी। एपीसी को कॉन्ग्रुएंट हुआ, लेकिन किससे? आरएचएस रूल से हुआ है, ये ध्यान रहे। दोनों ही राइट एंगल थे ट्रायंगल, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज ए बी और ए सी बराबर दी गई थी, और उसके बाद एंड साइड ये साइड आ गई जो दोनों में कॉमन है, और ये परपेंडिकुलर की जगह सर्व कर गई। तो बाई सीपीसीटी, देयरफॉर बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है? संगत भाग किनके? सर्वांग सम त्रिभुजों के। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स संगत भाग बराबर होंगे। बाय सीपीसीटी वी कैन डिड्यूस रिजल्ट इजिली, एंड दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया। ठीक है, ध्यान रहे, आरएचएस लगेगी। शुरू में ट्रिवियल लगता है कि ए बी और ए सी बराबर हो गए तो बी और सी हम कह दें, लेकिन उन्होंने सवाल के रूप में रखा है, इसलिए सवाल के हल के रूप में लाना पड़ेगा। प्रमेय से काम नहीं चलेगा कि ए बी ए सी बराबर है, सम्मुख कोण बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो और ऊपर अगर समद्विबाहु त्रिभुज वहां से हटा देते तब भी काम चल जाता, लेकिन चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिया है, इसलिए कोई आसानी से ये तर्क देगा विद्यार्थी कि नहीं, सवाल में भाषा में बेतुकापन आ गया और वो दिक्कत दे रहा है। क्या कि ए बी और ए सी भी बराबर कह दिए, समद्विबाहु त्रिभुज भी कह दिया, और तो भाषा ठीक रखनी चाहिए थी कि बिना प्रमेय के ये लिख देते बगल में, जैसे कई बार ये लिख देते हैं कि संकेत लिखते हैं कि ऐसे करना है या इससे नहीं करना है, तो ये रहना चाहिए था कि प्रमेय के बिना। ठीक है, तो प्रमेय के बिना आसानी से राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाले रूल से ये सर्वांग सम निकल गए, इसलिए उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो एंगल बी और एंगल सी जो डिजायर्ड था वो मिल गया। देखिए, ठीक है, भाषा में थोड़ा दोष था सवाल की, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप आसानी से कहेंगे कि एंगल बी और एंगल सी बराबर तो हो गए, प्रमेय कहती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हुआ करते हैं, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, या फिर ये कहें कि उसी प्रमेय का ये दूसरा प्रूफ है। ठीक है, ओके, आइए अब अगली कक्षा पढ़िए। धन्यवाद।